आज आप लोगों का ये जो भारतीय जनता पार्टी का आप लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, इसके विषय में कुछ बताएं। क्या आप लोगों का विशेष उद्देश्य है? विगत एक माह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोदी जी के 9 साल बेमिसाल के जो कार्यकाल रहा, उसमें सेवा सुशासन और गरीब कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई गई है, आज मंडल अध्यक्ष श्री मितनायन वर्मा जी की अगुवाई में और श्री महेंद्र प्रसाद वर्मा जी पूर्व मंडल अध्यक्ष की अगुवाई में हम लोग जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम चला रहे हैं और इसके माध्यम से हम जनता के बीच जा रहे हैं और मोदी जी के किए गए कार्यों का उल्लेख कर रहे हैं। लोग आज फिर से मोदी जी को 2024 में उनको देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए ललायित हैं और जिस प्रकार से जो रुझान गाँवों में महिलाओं के बीच नल जल योजना के माध्यम से गरीब किसानों के बीच जो रुझान है, उसे लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता उनके कार्यों को लेकर के गाँवों की ओर कूच किए हैं और इसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग यहाँ पर हैं। मैंने 2024 में मिशन है कि मोदी जी को एक बार फिर से देश में पुनः लाना है, यही आप लोगों का, तभी यहाँ के लोगों का जो सपना है वह साकार हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताएं। जो है एक महीने पहले से हम लोग जो है जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। 9 साल की उपलब्धि मोदी जी का जो है जी, जो जनता के बीच में जो काम किए हुए हैं वो हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं और हर जगह जनता जो है सो मोदी जी के नाम पर उत्साहित है और सभी जनता लोग चाह रहे हैं कि 24 में पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी फिर सरकार में आवे। और हम लोग जो है अभी से जल नल योजना, बिजली की समस्या, हम लोगों को पास में बिजली नहीं था, बिजली पहुंचाए। जल नल योजना जो है सो जल के माध्यम से स्वच्छ जल देने का काम किए हुए हैं। जनता के बीच गरीबों के लिए आवास दिए हुए हैं और उसके बाद अभी जो है सो कोरोना के समय में खाने पीने के लिए बहुत समस्या था, उसके चलते से जो है सो अभी 5 किलो अनाज जो है सो एक यूनिट पर देने का काम किए। कोरोना के समय में 10 किलो तक भी देने का काम किए हैं और अभी 5 किलो चल रहा है, वह बहुत उपलब्धि है। उसके बाद आप खाना बनाने के लिए बहुत जनता के लिए दिक्कत होता था, गरीबों के लिए, उसके लिए गैस सिलेंडर दिए गए ताकि सुविधा से बने। आवास दिए गए, बिजली दिए हुए हैं। महिलाओं के लिए जो है सो अभी ग्रुप के माध्यम से बहुत तरह का सहायता दिया जा रहा है। ये सब से लेकर के जनता उत्साहित है और ये सब हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हमारे नरेंद्र मोदी ने माँ बहनों को जो है से धुएं से छूट दिलाई और साथ में महाजनी प्रथा को भी बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है। ठीक है, बड़े बड़े रोड जो है जहाँ हम लोग आने जाने का दिक्कत था वो भी बनाया। जैसे हमारे नज़दीक में हाईवे रोड जो दिया गया है गिरिडीह बेंगाबाद, हाँ, वो देखने लायक में है जी, है ना। मुख्य नदी नाला को भी जोड़े हुए हैं। हर तरह से गरीबों के लिए एक ही सहारा नरेंद्र मोदी। आज तक जो है कोई भी सरकार बने, 74 साल बीत गया, कोई भी सरकार गरीबों के लिए कल्याण के लिए कोई भी उपाय नहीं किए, लेकिन मोदी जी जब से 2014 से आए हैं गरीबों के लिए एक ही पीस मोदी है, यानी गरीबों की सरकार ये है, नरेंद्र मोदी। धन्यवाद। बताएंगे। आज है छोटकी खड़िया मंडल के ग्राम छोटकी खड़िया बूथ नंबर 122 है पर भारतीय जनता पार्टी महाजन संपर्क अभियान के तहत यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और घर घर हम लोग पार्टी का संदेश पहुँचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम सभी ये जान रहे हैं कि पिछले 9 साल जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है, उसमें जो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो अनगिनत विकास के कार्य चलाए गए हैं, जिसकी उपलब्धि को लेकर हम गांव-गांव घर-घर जा रहे हैं। क्योंकि जो आगामी 2024 में पुनः चुनाव होना है, आम चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है और फिर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखने के लिए ललायित हैं। इस संदेश को हम लोग घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हर कोई जान रहे हैं कि आज जो 70 साल की सरकार हुई, 9 साल की सरकार की हम लोग तुलना कर रहे हैं
कि आज से 9 साल पहले हमारे यहाँ की क्या स्थिति थी। क्या महिलाओं के लिए कोई शौचालय की व्यवस्था थी क्या? क्या कोई गरीब के यहाँ रसोई गैस की व्यवस्था थी क्या? क्या कोई गरीब के यहाँ फ्री में अनाज मिलता था क्या? जी नहीं। क्या यहाँ जो गांव की जो सड़कें वो पक्की थी क्या? हर गांव में हर घर तक बिजली की व्यवस्था थी क्या? हर घर तक नल से जल की व्यवस्था थी क्या? तो ये सारी जो उपलब्धि है सरकार की, और अपने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में ही नहीं विदेशों में भी भारत की डंका बज रही है। ये उपलब्धि माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। तो ये संदेश को हम लोग घर घर पहुंचाने का ये संपर्क अभियान चल रहा है, और हम लोग घर घर जाएंगे, एक एक घर से संपर्क करेंगे। ये पार्टी का जो पर्ची है जिसमें हमारी सारी उपलब्धि, प्रधानमंत्री आवास योजना, हम लोग देखते थे आज से 9 साल पहले एक पंचायत को मिलता था कितना, 2 यूनिट 3 यूनिट इस तरह का टारगेट मिलता था। आज एक एक पंचायत को 1-1 हजार का टारगेट मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास का, अंबेडकर आवास बनाने का। और गरीब का कभी बैंक में खाता नहीं हुआ करता था जी। आज से 9 साल पहले अगर हम जाएं तो जो गिने चुने लोग थे, जो व्यवसायिक वर्ग के लोग थे, जो संपन्न परिवार के लोग थे, उनका बैंक में खाता हुआ करता था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर परिवार का खाता जन धन योजना के तहत खुलवाने का काम किया। और तो और जो सरकार की बेनिफिट योजना है वो सीधा उसके खाता में जाता है, नो बिचौलिया, नो कमीशन जी। तो ये व्यवस्था अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना की बात करें हम, है ना, इस तरह की कई योजनाएं, अनगिनत योजनाएं हैं जो हमारे यहाँ चल रहा है, और हम इस उपलब्धि को लेकर घर घर लोगों को जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना, यस, है ना, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट योजना, तो ये सब किसान एमएसपी की चर्चा हम लोग करते। जो समर्थन मूल्य होता है 2 गुना, जो हमारी लागत पूंजी है उसका 2 गुना, ये हमारा एमएसपी है। तो इस तरह की जो उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इसको हम लोग घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना सोचा नहीं था लोग, आयुष्मान भारत योजना, है ना, और एक परिवार को 5 लाख तक का क्या कहते हैं उसको, स्वास्थ्य बीमा तो लोग कराते थे। हम लोग जानते थे कि LIC में बीमा लोग कराते हैं, लेकिन स्वास्थ्य बीमा हमको नहीं लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी का कोई करा पाते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक परिवार को 5 लाख तक का निःशुल्क बीमा दिया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत इसका इलाज, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत। और हम देखते हैं मिशन इंद्रधनुष योजना हो गया, है ना, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि हमारे पूरे देश में कितना ये एम्स था, यस, मात्र हमारे यहाँ 9 एम्स थे जी। इतने कम 70 साल में मात्र 9 एम्स थे, लेकिन इतने कम समय में 15 एम्स खोले गए 9 साल में। पिछले जो 70 साल में 225 मेडिकल कॉलेज, ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, है ना। हमको लगता है कि अगर इनकी पूरी चर्चा की जाए तो वो शायद आप इसको दिखा पाएंगे, कम समय पड़ जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज अपने ही देश में, एक देश में 2 कानून हुआ करता था, 2 संविधान हुआ करता था, 2 प्रधान हुआ करता था, हाँ, जिसको इन्होंने धारा 370 खत्म करके एक भारत, एक नियम, एक कानून, एक प्रधान, एक संविधान, हाँ, कहीं ना कहीं ये जो है सो हम लोगों के गर्व की बात है पार्टी की। और मैं बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी, अन्य दल के लोग हल्ला करते थे कि भारतीय जनता पार्टी कहता है कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर का निर्माण भी कर दिया, तारीख भी बता दिया, और उद्घाटन का भी तिथि तय कर दिया है कि 2024 में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।